देव भगवान की जय। कबीरदास जी कहते हैं कि कामी पुरुष भी तर जाएगा, रोगी भी तर जाएगा और कोढ़ी भी तर जाएगा, लेकिन लोभी, जो लोभ में लोभी जियरा ना चरे, कहें कबीर बिरंच। आज कई साधकों से हुआ कि आश्रम के लीगल टीम ने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिपोर्ट लाई है कि बापूजी को आरोग्यम में पुलिस की कस्टडी या पुलिस को बिना खर्चा का जो है एक पिटीशन जो है जीती है। इसके लिए तो पहले मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ इस लीगल टीम को। लेकिन बापूजी अपराधी हैं क्या? लीगल टीम ने इतना बड़ा कार्य करके दिखाया। 11 साल में अगर एक ठे काम दिखाया तो अपने मुंह आश्रम इतनी बड़ाई कर रहा कि इतना रिजल्ट लाया, इतना रिजल्ट लाया। और मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा रिजल्ट आ गया। बापू तो दोषी हैं नहीं, जेल ही नहीं जाना चाहिए। पहली बात, अगर जेल भी गए तो उस दिन अगर अर्जुन भाई से बात हुई कि 13 करोड़ में धर्म का पैसा बापूजी के शरीर पर नहीं लगा, तो आज 600 करोड़ आप धर्म का पैसा लगा दिए। और 11 आपकी बड़ी बड़ी सेटिंग थी राजनेताओं से, और आप ही बापूजी से कहे थे कि बड़ी बड़ी सेटिंग राजनेताओं से है और वकीलों से आप जाएंगे और बेल पे आ जाएंगे। तो 11 साल में आपने बेल भी नहीं लिया, फिर भी हम आपको साधुवाद दे रहे हैं। लेकिन अभी मानव बुद्ध देव चैनल पर अर्जुन जब ईडी का रेड पड़ा था आश्रम पर, बीएस कंपनी अर्जुन के नाम की जो कंपनी पर जो आश्रम की तरफ से जो उंगली उठ रही है, तो कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि अर्जुन तो पूरा समय दे रहे हैं, बापू कंधे पर भी हाथ देकर चल रहे हैं। वास्तव में जितना अर्जुन कर पा रहे हैं, जितना घर द्वार सब कुछ छोड़कर, और बापू की आज्ञा में अगर वास्तव में निश्चल मन से हैं तो आपको मैं दंडवत प्रणाम करूंगा। लेकिन कहीं लोभी की वजह से, जैसे बताया ना, सब तर जाएंगे, कामी भी तर जाएंगे, रोगी भी तर जाएंगे और जो है कोढ़ी भी तर जाएंगे, लेकिन लोभी नहीं तरेंगे। अगर आप लोभ के नाते इतना समय दिए, लोभ के नाते गुरु के साथ इतनी बड़ी जो है व्यवस्था में आप परिवर्तन में लगे रहे, तो ये आपको समझिए। और जितनी भी साक्ष्य दिख रहे हैं, आँख हम नहीं बंद करेंगे। हमको रैरो नरक मिलेगा चलेगा, हम तो गृहस्थ में हैं, परिवार के साथ रहते हैं। हम अर्जुन जी के इतना समय नहीं दे पाते। लेकिन अर्जुन, अगर आपने शिष्यों में आई है कैटेगरी धन के लिए, कई शिष्यों ने गुरु को समाप्त किया है, गुरु की आज्ञा में है। गुरु तो ठीक है, लेकिन कहीं से 11 साल में एक भी आपने वाहवाही लूटने के लिए जरा सा आपने एक ठे पिटीशन क्या जीते उस पर जो है इतनी, अरे बापूजी दोषी तो है ही नहीं, बापूजी को जेल ही नहीं होना चाहिए था। लीगल तो ये है, सिद्धांत तो ये है। चलो बापूजी को अगर 11 साल में आज बापूजी की अवस्था क्या हुई। हमने 11 साल पहले की बात जो है भारती से बात हुई थी, हमने आज तक नहीं कहा। 11 साल कम होता है क्या? कई लोग अंगुली उठा रहे कि आप अगर पहले से जानते थे तो आज तक क्यों नहीं कहे। आज तक इसलिए नहीं कहे कि बापूजी आप पे छाया बन के, जैसे ना गुरुजी के शिष्य एक जहर दे रहा था गुरुजी को मारने के लिए, और गुरुजी देखे कब मेरी शरीर छूटने वाली है तो उसको बोले कि तू ऐसा है कि मेरी शरीर शांत हो जाएगी और तुझे लोग मार डालेंगे, तू भाग जा। गुरुजी तो वो हैं कि जहर देने वाले को भी जो है वो जो है उनको अमृत की तरह बचाते, अमृत पिलाते हैं। बापू बोले हैं 40-40 नागों को मैं नागों को दूध पिला रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप मैनेजमेंट में जो हो, आप बताइए, बड़े बड़े अपराधियों को बेल मिल जाती है। बड़े बड़े अपराधियों को 102 को जो कत्ल है उनको 102 कत्ली व्यक्ति को भी बेल मिल जाती है। बापू का क्या दोष है? बापू को क्यों नहीं बेल मिली? बापू क्या आतंकवादी हैं? बापू क्या अपराधी हैं? आप अगर इतने बड़े चाणक्य नीति पढ़ते थे, मैं देश से आपको नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो तथ्य दिख रहा है मैं आँख खोला हूँ। ऐसा नहीं है। बापूजी ने गोपियाँ क्या थी, गोपियाँ चढ़ नहीं दे रही थी। सत्यभामा सारी पटरानियाँ भगवान कृष्ण की चरण नहीं थी, लेकिन गोपियाँ तुरंत दी कि मुझे रैरो नरक हो जाएगा चलेगा, लेकिन मेरा कन्हैया, मेरा कान्हा स्वस्थ होना चाहिए। इसी प्रकार बापू को आप स्वस्थ निकाल दीजिए। अर्जुन भाई, मैं भगवान की पूजा नहीं करूँगा। मेरा चैलेंज है कि अर्जुन भाई भगवान को मैं साइड कर दूँगा।
मैं इसलिए आपकी पूजा करूंगा कि आपने ब्रह्म को, बापूजी को, जो शिष्यों का धर्म है, जो शिष्यों का अधिकार है कि बापू की सशरीर हमारे ब्रह्म हैं, उन बापू को, सशरीर बापू को हमारे व्यासपीठ पर विराजमान कर दीजिए। मैं आपको भगवान से पहले मैं आपकी आरती उतारूंगा अर्जुन भाई। और नहीं तो अगर बापूजी नहीं आए, आप मैनेजमेंट में, बापूजी आपके ऊपर कंधे पर हाथ लग धर के चल रहे हैं, अगर बापू नहीं आते हैं तो ये पक्का मान के चलिए जितनी हमारी ताकत रहेगी, हम शिष्यों की, भारत की 450 समितियों को मैं आह्वान करता हूँ कि आश्रम वाले जो भाई अपने घर द्वार छोड़कर बेचारे सज्जन हैं, आश्रम संभाल रहे हैं, उनकी सेवा है, युद्ध करने का समितियों का, शिष्यों का दायित्व है। आप लोग जुटिए, सनातन संस्कृति रक्षा दल जो गुरुजी के आशीर्वाद से और चल रही है उसका आप लोग साथ दीजिए। कोई मुझे राजनीतिक फंडामेंटल नहीं लाना है, कोई मुझे दिखाकर वीडियो नहीं चलाना है, मुझे यूट्यूब नहीं बनाना है। अगर मेरी ये वीडियो जा रही है तो मेरे हृदय को फाड़ कर देखिए, जैसे राम हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हमारा हृदय यही कहता है कि हमारे गुरुदेव सशरीर ब्रह्म हैं। गुरुदेव पर जो एक कलंक लगा है, जैसे भगवान बुद्ध पर एक कलंक लगा था, उसी प्रकार उनके शिष्यों ने भगवान बुद्ध को जो है आज निर्दोष साबित करके पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में भगवान बुद्ध पूजे जा रहे हैं। इसी प्रकार हम शिष्यों का दायित्व बनता है बापू का सुप्रचार। हम 400-450 समितियां, भारत की 450 समितियों का दायित्व बनता है कि हम बापूजी के शरीर को, जो ब्रह्म है, उनको जो है निर्दोष और बाइज्जत बापूजी बाहर आए। यह हम लोगों का संकल्प है। ना कि अर्जुन भाई को देश से देखते हैं, ना कि लीगल टीम को हम देश से नहीं देखते, लेकिन जो तथ्यों पर जाकर जो सच्चाई है, हमने 11 साल से हम लोग शांत रहे, आज बापूजी की स्वस्थ, बापूजी आज भी आरोग्यम गए हैं। तो इसके लिए अगर आप देखिए, मैं कह रहा हूँ अर्जुन भाई उधर देख रहे हैं, देखने दो, लेकिन हम शिष्यों का जो गृहस्थ शिष्य हैं, जो 450 समितियां हैं, वो सब एक मजबूती से एक संगठन, कोई संगठन आप बताइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सनातन संस्कृति रक्षा दल, आप ही लोग कोई ऐसा कदम उठाइए जिससे कि बापूजी हमारे जल्द से जल्द निर्दोष बाइज्जत व्यासपीठ पर आए। ये मेरा संकल्प है कि आप लोग कोई कार्यक्रम दिखाइए, नहीं तो हम लोग पार्टी, देखिए जंतर मंतर पे जो है योग विधान सेवा समिति को पार्लियामेंट ने नहीं दिया परमिशन, नहीं दिया, तो आज कागज़ का महत्व था, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको ला कर दिए तो जंतर मंतर पर चला। आज कागज़ के वजह से बापूजी हैं, तो इस कागज़ का मतलब जो आज पार्टी का जो कागज़ मजबूती से बना है, ये बिके ना, डिगे ना, बापू जो चाह रहे हैं वो करे। तो आप लोग इसका सपोर्ट करिए, नहीं तो आप लोग कोई रास्ता बताइए, हम सपोर्ट करते हैं। और मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे दिल की बातें हैं, लेकिन कैसे बताया जाए, किसको बताया जाए। लोग कह रहे हैं कि आप क्यों कह रहे हो, बहुत लोग कह रहे हैं अर्जुन के खिलाफ इतना अर्जुन समय दे रहे हैं। अरे भाई, समय दे रहे हैं तो धन के लिए दे रहे हैं कि भक्ति के लिए दे रहे हैं, ये सिद्ध करें ना। मैं कह रहा हूँ अर्जुन भाई पूजनीय हो जाएं और पूजे जाएं, लेकिन आप बापू के लिए 11 साल में क्यों नहीं, मतलब जो है इतना 600 करोड़ आपने खर्चा कर दिया। धर्म का पैसा अब नहीं है, वो धर्म का पैसा नहीं है, शिष्यों का पैसा नहीं, वो मतलब जो है संस्कृति देश के हित के पैसा वो नहीं है। उस समय 13 करोड़ आप नहीं दिए बापूजी, तो कहेंगे कि मैं धर्म का पैसा अपने शरीर पर नहीं लगाऊंगा। तो आपका क्या दायित्व था कि धर्म का पैसा जो है बापू पे नहीं लगे। जो जिनकी सृष्टि है, जो सब पैदा किए, आप उन्हीं पर नहीं लगा रहे हैं और थोड़ा सा आपने रिजल्ट ला दिया तो वाहवाही, मैं उसके लिए भी वाहवाही दे रहा हूँ आपको। इतनी बड़ी वाहवाही ले लीजिए। बापूजी को आप अगर इतने बड़े हैं तो बापूजी को आप जल्द से जल्द बाहर ला दीजिए। चाणक्य नीति इतनी बड़ी पढ़े हैं। लोग कहते हैं कि आप बार बार नाम ले रहे हो, नाम तथ्यों से ले रहा हूँ, कोई देश से नहीं ले रहा हूँ। अर्जुन भाई, मतलब मैं अर्जुन भाई को कह रहा हूँ, ग्रामा भैया, अर्जुन भाई, हमको आकर हम लोग 20 पॉइंट पर कहें, 20 पॉइंट उनका जो कि चैनल चला रहे हो उस पर आकर कहें, मानव बुद्धदेव चैनल पर आकर कहें, या नीलेश भाई पर, आखिर हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। 20 पॉइंट वाला भी अगर आपके कहने चल रहा तब भी बापू के लिए बोल रहा, मानव बुद्धदेव अगर बोल रहे हैं तो बापू के लिए बोल रहे हैं, नीलेश ठक्कर भाई बोल रहे हैं तो बापू के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग भी, हमारा भी अगर चैनल सनातन सेवा समाचार बोल रहा है तो बापू के लिए बोल रहा है। आप इस पर क्यों नहीं आ सकते? आइए, इस पर आइए और अपनी बात रखिए।
हम भी हो सकता हम गलत हों, हम अपनी गलती स्वीकारेंगे। तो इसलिए प्रभु जी नारायण आप लोग जल्द से जल्द इस विषय को समझिए। हम किसी के राग द्वेष नहीं कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव सशरीर ब्रह्म है, जो एक कलंक लगा है उस एक कलंक को हम शिष्यों द्वारा धोया जाए। बापू कहे हैं कि मेरे शिष्य ही करेंगे, तो आप वो कब करोगे? जब बापू की शरीर शांत होगी तब करोगे, तब समय नहीं रहेगा, अब समय है करने का। इसी के साथ भाई इस वीडियो को सुनिए और अगर गलत हो तो कमेंट करिए और सही हो तो सपोर्ट करिए। जैसा कि अजय मिश्रा जी मोदी के लिए किताब लिखे हैं, तो मोदी से भी सरकार के इसलिए लीगल टीम की जमती होगी, क्योंकि अर्जुन के विशेष हैं अजय मिश्रा जी। तो जब इतने सारे साक्ष्य आप लोग के पास हैं, आपकी इतनी पकड़ है, तो मोदी और अर्जुन जी आप दोनों लोग मिलकर बापू जी को निकालो। हम लोग पूरे 450 समितियाँ, पूरा साधक परिवार, अर्जुन जी, मोदी जी, आपकी पूजा हम लोग करेंगे। नहीं तो आपके साथ हम लोग युद्ध भी करने के लिए पूरी बापू की फौज तैयार है। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। तो मैं मोदी सरकार को और अर्जुन दोनों लोग को कह रहा हूँ कि अगर बापू जी आपको मोदी जी आशीर्वाद दिए, आप प्रधानमंत्री पद पर हुए, अर्जुन भाई बापू जी आपको अपने मैनेजमेंट का सर्वा समझा, तो आज आप दोनों लोग मिलकर, दोनों लोग बापूजी से जुड़े हुए हो, दोनों लोग बापूजी का आशीर्वाद लेकर एक राज सत्ता संभाल रहा था, एक धर्म सत्ता के मुखिया बने हो। अर्जुन भाई आप दोनों लोग, बार बार लोग कहते हैं नहीं नाम लेना चाहिए, बापूजी बार बार क्यों कह रहे हैं आँख खुली रखो, आँखें खुली रखो, आँखें खुली रखो। तो बार बार ही आज अर्जुन और मोदी भाई का, मोदी जी का नाम लेने की आवश्यकता है। आप लोग के कम से कम कौन सा शब्द, कौन सा आप लोग, कब आप लोग की आँख जो बंद है, आप जो बहरे बने हैं, जो आप अंधे बने हो, जो आप गूंगे बने हो, कब आप लोगों की आवाज़ खुल जाए, कब आपकी आँख दिख जाए, बापूजी की सेवाएं से दिख जाए, कब बापूजी के सत्संग आपके कानों में चला जाए। इसलिए हम लोग बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं, अर्जुन और मोदी सरकार दोनों मिलकर बापूजी को तत्काल रिहा करें। तत्काल मतलब जैसे कसाब के लिए और अपराधियों के लिए 12 बजे रात कोर्ट खुल जाती है, तो बापूजी के लिए क्यों नहीं अर्जुन भाई, क्यों नहीं मोदी जी, क्यों बापूजी से आप नहीं लाभ लिए हो? लाभ लिए हो। उस लाभ का दुरुपयोग करके आप लोग अपनी गद्दारी दिखा रहे हो और कह रहे हो कि मतलब जो है अर्जुन समय पूरा दे रहे हैं। अरे दे रहे हो तो किस लिए दे रहे हो? इसलिए बापूजी को जेल में रखो। समय तो देने का मतलब कि आप इतने, अगर पैनी नज़र से आप अगर 24 घंटा इस सेवा में लगे थे, तो 24 घंटा और बराबर बापू के साथ रहने का मतलब है कि बापूजी 11 साल से जेल में रहे। शर्म नहीं आती? इतनी शर्म नहीं आ रही कि 24 घंटा करने वाले को कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, एक दिन के लिए पैरोल नहीं मिल रही है। ये है। जाके तो वो लोग थे जो कि 12 बजे को कोर्ट खुला दिए थे, सरकार भी नहीं थी। अब इस बात को समझिए, गुमराह में मत डालिए, साधक आंखें खुली रखें। ऐसा नहीं किसी के कहने पर हम कह रहे हैं, बापू नहीं बोलेंगे, बापू कहे हैं कि मेरे शिष्यों का धर्म है, तो हम शिष्यस्व धर्म निभाएं। गुरु अपना निभा रहे हैं, गुरु जी पूर्ण निभा रहे हैं, गुरु जी निभा रहे हैं तभी जेल में हैं, गुरु जी अर्जुन के साथ निभा रहे हैं तभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, गुरु शिष्यों के साथ निभा रहे हैं, आज्ञा नहीं दे रहे हैं। तो आपके स्वविवेक, आपके बापूजी की ब्रह्मवाणियों पर जाइए। बापूजी जो जो कहे थे जेल के अंदर जाकर, आखिर बापूजी की कभी बाड़ी नहीं। बापूजी एक बार बोले कि 2 महीने में आ रहा हूँ, आप मत करिए चिंता। तो बापूजी की बात झूठी नहीं है, क्योंकि बापू वहाँ संकल्प नहीं कर रहे हैं, जो कहवाया जा रहा है वो कह रहे हैं। और बापूजी अभी अर्जुन भी बोले 2 महीने में आ जाएंगे, 3 महीना बीत गया। तो क्या है आप लोगों की मतलब जो है मनसा, ये तो साफ दिख रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं सावधान, लोभी मत बनिए, नहीं तो जीवन भर नहीं तरेंगे। कबीरदास जी कहें लोभी जीरा ना तरे, कहें कबीर बिरंज। तो आप भक्त बनिए। जय बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।